सर्दियों की यह बस्ता रात थी। गांव की कच्ची गलियों में धुंध इस तरह फैली हुई थी जैसे किसी ने सफेद चादर तान दी हो। मिट्टी के घरों की छतों पर ओस के कतरे जमकर चमक रहे थे। उसी गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें कच्ची और दरवाजा पुराना था। उसी घर में रहती थी गरीब बहू, जिसका नाम रानी था। रानी की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, मगर इन 2 सालों में उसने गुर्बत, तंगदस्ती और ससुराल की सर्द पेहर सब कुछ देख लिया था। रानी सुबह सवेरे उठ जाती। सर्दी में बिस्तर छोड़ना आसान नहीं होता, मगर रानी के लिए ये आदत बन चुकी थी। वो चुपके से उठी ताकि किसी की नींद खराब ना हो। इसने अपनी पुरानी शाल ओढ़ी और चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। लकड़ियां कम थीं, मगर उसने बड़ी एहतियात से आग जलाई। सर्दी में आग की हल्की सी आंच भी नेमत लगती है। रानी के हाथ सर्दी से सुन्न हो रहे थे, मगर उसके दिल में घर वालों के लिए खाना बनाने की फिक्र थी। इस घर में इसकी सास, ससुर और शौहर रहते थे। सास का मिजाज सख्त था। वो अक्सर रानी को तने देती कि वो अपने मैके से कुछ लेकर नहीं आई। ससुर खामोश रहते, ना कुछ कहते ना कुछ करते। शौहर, रामू, मेहनती था मगर गरीब। दिन भर खेतों में मजदूरी करता और थका हारा शाम को वापस आता। रानी रामू से बहुत मोहब्बत करती थी, उसी मोहब्बत ने उसे हर दिक सहने की ताकत दी थी। इस दिन घर में आटा बहुत थोड़ा बचा था। सब्जी के नाम पर सिर्फ चंद आलू पड़े थे, जो शायद कल के बचे हुए थे। रानी ने आलू उठाए, इन्हें धोया और छीलने लगी। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो जानती थी कि सर्दियों में गरम आलू के पराठों से बेहतर कुछ नहीं, खास तौर पर जब पीठ खाली हो। सास अंदर से आवाज लगाने लगी, अरे रानी, अभी तक चौल्हा क्यों नहीं जला? सर्दी में हमें भूखा रखेगी क्या? रानी ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मा जी, बस बना रही हूँ, अभी हो जाएगा। वो जानती थी कि जवाब ऊंचा हुआ तो बात बढ़ जाएगी। इसने आलूओं को उबाला, फिर इन्हें मसाले के साथ मिलाया। मसाले भी गन्ने चुने थे, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी। खुशबू फैलने लगी तो सास की तेवरी कुछ ढीली पड़ी, मगर जबान फिर भी तेज रही। रानी ने आटा गूंधा। आटा इतना कम था कि इसने पराठों को पतला ही रखा ताकि सबके हिस्से में कुछ आ जाए। चूल्हे पर तवा रखा, तवा गर्म होते ही उसने पहला पराठ डाला। तवा से उठती हुई आवाज और आलू की खुशबू ने उसके दिल में एक अजब सा सुकून भर दिया। उसे अपने मैके की याद आ गई, जहां सर्दियों में माँ प्यार से मक्खन लगाकर पराठा देती थी। आंखें नम हो गईं, मगर उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। उसी दौरान उसने लाल मिर्च और नमक के साथ लहसुन की चटनी बनाने का सोचा। लहसुन के चंद जौ थे, मगर सर्दी में लहसुन की चटनी जिस्म को गर्मी देती है। इसने सिलबट्टे पर लहसुन पीसा। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास ने नाक सकुड़ी, लहसुन, मेहमान आए हैं क्या? रानी ने धीरे से कहा, नहीं अम्मा जी, सर्दी ज्यादा है, उससे बदन को गर्मी मिलती है। सास ने कुछ नहीं कहा, मगर खामोशी में भी नापसंदीदगी झलक रही थी। रानी ने एक एक करके पराठों को सिनका। वो खुद के लिए कम रखती और दूसरों के लिए ज्यादा। इसका दिल यही चाहता था कि रामू पीठ भर कर खाए ताकि दिन भर की मेहनत का बोझ कुछ हल्का हो जाए। रामू बाहर से आया तो उसके हाथ और पांव बर्फ जैसे ठंडे थे। इसने चूल्हे के पास हाथ सैनके और रानी की तरफ देखा। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, आलू के पराठा बनाए हैं और लहसुन की चटनी भी। रामू की आंखों में चमक आ गई, सर्दी में यही सबसे अच्छा है। जब सब खाने बैठे तो रानी खामोशी से खड़ी रही। सास ने एक नज़र उसे देखा, तो क्यों खड़ी है? रानी ने आहिस्ता से कहा, अम्मा जी, आप सब खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। सास ने बेदिल्ली से कहा, आ बैठ, सर्दी में ड्रामा ना कर। रानी बैठ गई, मगर इसकी प्लेट में आधा पराठा ही आया। इसने कुछ नहीं कहा। लहसुन की चटनी के साथ वो आधा पराठा भी उसे नेमत लगा। हर नवाला में वो शक्र अदा कर रही थी। खाने के दौरान सास ने फिर बात छेड़ी,
देखो रामू, दूसरे घरों की बहुएं किया लेकर आती हैं, और एक ये है। रामू ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, जो है उसी में गुजारा कर लेते हैं। सास ने मुंह फेर लिया। खाने के बाद सब अपने कामों में लग गए। रानी ने बर्तन धोए, सर्द पानी से हाथ और भी सुन हो गए, मगर उसने बर्दाश्त किया। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि एक दिन हालात बदलेंगे। वो जानती थी कि मेहनत और सब्र कभी रायगा नहीं जाते। शाम होते ही सर्दी और बढ़ गई। धुंध गाढ़ी हो गई। रानी ने रामू के लिए पुरानी रजाई निकाली, खुद शाल में लपट गई। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, हुआ में सर्दी की काट थी। रानी लेटी तो उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजने लगी, बेटी, सब्र करना, वक्त बदलता ज़रूर है। इसने आंखें बंद की, दिल में दुआ की कि कल का दिन बेहतर हो। आलू के पराठों और लहसुन की चटनी की सादा सी खुशबू उसके दिल में एक अजीब सी गरमाइश छोड़ गई। गुर्बत के अंधेरे में ये छोटी सी खुशी इसके लिए किसी रोशनी से कम ना थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिन इसकी जिंदगी में क्या मोड़ लाएंगे, मगर इस सर्द रात में इसका हौसला जिंदा था, और यही हौसला इसकी सबसे बड़ी दौलत था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, मगर रानी के दिल में जो उम्मीद की हल्की सी आग जल रही थी, वो बुझने वाली नहीं थी। वो रज़ाई में लिपटी लेटी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसके जहन में दिन भर के वाक़यात गर्दिश कर रहे थे। सास के तने, आटे की कमी, आलू के पराठों की खुशबू और रामू की थकी हुई मगर मुतमईन मुस्कुराहट, सब कुछ उसके दिल में एक साथ उतर रहा था। सुबह फजर से पहले ही रानी की आंख खल गई। इसने देखा कि रामू अभी तक सो रहा है। इसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे नींद में भी थकन उतर रही हो। रानी ने दिल ही दिल में दुआ की कि इसके शौहर की मेहनत रंग लाए। वो आहिस्ता से उठी, ताकि किसी को आवाज ना हो। बाहर निकली तो धुंध अब भी छाई हुई थी, मगर आसमान के किनारे हल्की सी रोशनी नमूदार हो रही थी। घर में आटा तकरीबन खत्म हो चुका था। रानी ने खाली डब्बा देखा तो दिल में हल्की सी घबराहट हुई। इसने सोचा कि आज कुछ नया करना होगा। वो जानती थी कि पड़ोस की चंद औरतें सिलाई का काम करती हैं। अगर वो भी कुछ सीख ले तो शायद घर के खर्च में हाथ बटा सके। इस ख्याल ने इसके कदमों में नई जान डाल दी। सास जाग चुकी थी। इसने रानी को बाहर जाते देखा तो आवाज दी, कहाँ जा रही है इतनी सुबह? रानी ने अदब से जवाब दिया, अम्मा जी, जरा पड़ोस में जा रही हूँ, कुछ काम के बारे में बात करनी है। सास ने शक की नज़र से देखा, मगर कुछ ना कहा। शायद उसे भी अंदाज़ा था कि खाली घर देर तक नहीं चलता। रानी पड़ोस की खाला जी के घर पहुंची, जो सिलाई जानती थीं। इसने हिम्मत जुमा करके कहा, खाला जी, अगर आप मुझे सिलाई सिखा दें तो मैं भी कुछ कमा सकूंगी। खाला जी ने उसकी तरफ गौर से देखा। रानी के चेहरे पर मेहनत और सब्र साफ झलक रहा था। इन्होंने नरमी से कहा, बेटी, सीखने का शौक हो तो दरवाजे बंद नहीं होते। आजा, मैं सिखा दूंगी। वो दिन रानी के लिए नया था। सोई धागे के साथ उसने सब्र और मेहनत भी बुननी शुरू कर दी। उंगलियों में चुभन हुई, धागा कई बार उलझा, मगर उसने हार नहीं मानी। शाम तक उसने सादा सी सिलाई सीख ली। खाला जी ने उसे एक पुराना कपड़ा दिया और कहा, इस पर मश्क कर, कल से काम भी मिल जाएगा। घर लौटी तो सास ने उसे खामोश देखा। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लग गई। इस दिन खाने में सिर्फ दाल और सूखी रोटी थी, मगर रानी के दिल में अजीब सी खुशी थी। इसने रामू को अपने सीखे हुए काम के बारे में बताया। रामू ने हैरत और खुशी से कहा, अगर तुम कमाने लगो तो हमारे दिन बदल सकते हैं। दिन गुजरते गए। रानी रोजाना सिलाई सीखने जाती और शाम को छोटे मोटे कपड़े सी लेती। थोड़े ही दिनों में मेहनत रंग लाने लगी। पड़ोस की औरतें इसके काम की तारीफ करने लगें। कुछ पैसे आने लगे तो घर में आटे की कमी कम हो गई। रानी ने पहली बार अपने पैसों से आटा खरीदा। वो आटा उठाते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे।
एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। इस दिन रानी ने फिर आलू के पराठों का सोचा, मगर उस बार उसने थोड़ा सा मक्खन भी खरीदा था। इसने पराठों पर हल्का सा मक्खन लगाया। खुशबू पहले से भी ज्यादा दिलकश थी। लहसुन की चटनी इस बार ज्यादा दिल से पैसी गई थी। सास ने जब ये सब देखा तो पहली बार इसकी आंखों में हैरत और खामोश खुशी झलकी। खाने के दौरान सास ने धीरे से पूछा, ये सब कहाँ से आया? रानी ने नरमी से कहा, अम्मा जी, मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, उसी से लाया है। सास ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके लहजे की सख्ती कहीं कम हो गई। वक्त के साथ रानी का काम बढ़ता गया। अब वो सिर्फ पड़ोस ही नहीं बल्कि गांव के दूसरे घरों के कपड़े भी सीने लगी। रामू भी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन था कि इसकी मेहनत अकेली नहीं है। घर में आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली आने लगी। वही घर, जो कभी खामोश और सर्द रहता था, अब बातों और हंसी से भरने लगा। एक शाम सास ने खुद रानी को आवाज दी, आज फिर आलू के पराठे बनाना, सर्दी में वही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर रानी का दिल भर आया। इसने फौरन हाँ कर दी। उस दिन उसने दिल लगाकर खाना बनाया। जब सब ने मिलकर खाया तो रानी को लगा जैसे इसकी बरसों की मेहनत का सिला मिल गया हो। सर्दियों का मौसम खत्म होने लगा। धुंध छटने लगी, सूरज की किरणें तेज होने लगीं। रानी के दिल से भी अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। वो जान चुकी थी कि गुर्बत किस्मत नहीं, हालात होते हैं, और हालात मेहनत से बदल सकते हैं। एक दिन सास ने खुद सबके सामने कहा, रानी ने इस घर को संभाल लिया है। ये अल्फाज रानी के लिए किसी इनाम से कम ना थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जब भी सर्दी आती, रानी आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बनाती। ये सिर्फ खाना नहीं रहा था, बल्कि इसकी जिद्दोजहद और कामयाबी की अलामत बन चुका था। इस सादा से जायके में अब इज्जत, मोहब्बत और सुकून शामिल हो चुका था। रानी जान चुकी थी कि जिंदगी की असल गर्मी पैसे या आसाइश में नहीं, बल्कि हौसले, मेहनत और अपनों की कद्र में होती है। इस सर्दी ने उसे सिखाया था कि अगर नीयत साफ हो और दिल मजबूत, तो सबसे सख्त मौसम भी एक दिन गुजर ही जाता है।